एक औरत 5 साल की याददाश्त खो देने के बाद घर लौटती है, लेकिन पाती है कि उसका पति अब किसी और से शादी कर चुका है। लगभग सभी लोग मानते हैं कि वो औरत अपने ससुराल की दौलत और रुतबे के लालच में वापस आई है। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी उसे ताने देता है कि वो क्यों लौटकर उनके सुकून भरे जीवन को बिगाड़ने आई है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अब वो औरत स्वयं महारानी जैसी सम्मानित ची वांगफेई बन चुकी है। उसे भला एक छोटे से मंत्री की क्या परवाह। 5 साल पहले जब वो अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकली थी, रास्ते में उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। अपने 2 छोटे बच्चों को बचाने के लिए उसने अकेले ही डाकुओं को अपनी ओर खींच लिया। भागते भागते वो एक खाई में गिर पड़ी और उसकी याददाश्त चली गई। भटकते हुए वो चिंगझू पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात चिंगझू के शासक ची वांग से हुई। ची वांग उसे पहली नजर में पसंद करने लगे और जल्द ही सम्राट से अनुमति लेकर उससे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद ही औरत की याददाश्त लौट आई। जैसे ही उसे सब याद आया, उसका पहला विचार अपने बच्चों से मिलने का था। ची वांग को डर था कि वो अपने पुराने जीवन की बातों से दुखी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही उसे बता दिया कि उसका पति शुशियन अब किसी और से शादी कर चुका है। मगर यह सुनकर औरत के चेहरे पर राहत थी। पिछले 5 सालों में वो ची वांग से प्रेम करने लगी थी और उसका पुराना रिश्ता अब उसके लिए बोझ नहीं था। वो केवल अपने बच्चों को देखने के लिए वापस जाना चाहती थी। 3 दिन बाद महारानी माँ का जन्मदिन था, इसलिए ची वांग ने तय किया कि वे दोनों राजधानी लौटेंगे। ची वांग पहले दरबार के लिए निकल पड़े और औरत अपनी दासी के साथ पुराने घर वेई महल पहुंची। हालांकि उसने खुद को तैयार किया था, लेकिन जब उसने अपने पूर्व पति को किसी और औरत का हाथ थामे देखा तो उसके दिल में दर्द की लहर उठी। 5 सालों में वो घर पूरी तरह बदल चुका था। उसके प्रिय आंगन के आड़ू के पेड़ काट दिए गए थे और उनकी जगह नई पत्नी की पसंद का झरना और पत्थर लगाए गए थे। उसके साथ आई दासियां निकाल दी गई थी और उनकी जगह नई पत्नी की औरतें आ गई थी। नई पत्नी आदर दिखाने आई और चाय परोसी, लेकिन औरत ने विनम्रता से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वही स्त्री घर की असली मालकिन थी। ये सुनकर नई पत्नी ने जानबूझकर चाय गिरा दी, जैसे कोई बड़ा अपमान सह लिया हो। पति तुरंत गुस्से में आ गया और पुरानी पत्नी को डांटते हुए कहा कि वो दिल की संकुचित है, उसने तो उसे घर आने दिया, फिर भी वो झगड़ा कर रही है। दासी ये सब देखकर अपनी मालकिन का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ कहने ही वाली थी कि औरत ने उसे रोक दिया। वो जानती थी कि वो यहाँ केवल अपने बच्चों के लिए आई है, बाकी बातों का कोई अर्थ नहीं था। दोपहर में जब उसका छोटा बेटा स्कूल से लौटा तो उसने माँ को देखते ही कहा, माँ आप वापस क्यों आई? ये सुनकर औरत एक पल को स्तब्ध रह गई। असल में इन सालों में उसका बेटा नई औरत को ही माँ मानने लगा था। वो डरता था कि उसकी वापसी से नई माँ को दुख होगा। औरत ने बेटे को सांत्वना देने के लिए कहा कि अब वो किसी और से शादी कर चुकी है, मगर बेटे ने यह सुनकर केवल ठंडी नजर से देखा। उसके मन में अब माँ के लिए कोई स्थान नहीं बचा था।